किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो रहेगा। आप जान कि गेहूं का बिजाई का सीज़न चल रहा है, ज़ोरों पे है। तो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गेहूं में जो आने वाली बीमारियां हैं, जो आने के बाद इसका इलाज नहीं है, उसके लिए हमारे गेहूं में बीज का उपचार। और उसके बाद घास की समस्या है, जो विभिन्न प्रकार के घास हमारे खेतों में जो गेहूं की फसल है उसके अंदर होते हैं, उसका किस प्रकार से रासायनिक विधि के द्वारा हम खरपतवार का कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, ये हमारे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा रिकमेंडेड की हुई हैं। तो उनको ध्यान में रखते अगर हम घास के प्रकार को जानते हैं, चौड़ी पत्ती वाले घास है, संकरी पत्ती वाले घास हैं, या आपके अलग अलग प्रकार के घास की जानकारी हमें होगी किसान भाइयों को, तो हम उसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करके हम घास का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसका एक वीडियो हम अलग से बनाऊंगा कि इस प्रकार के हमारे कौन कौन से घास हैं और कौन सा घास के लिए कौन सा केमिकल हमने रासायनिक खरपतवार नाशक इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हम पहले बात करते हैं गेहूं के बीज उपचार के बारे में। जैसे हमारी सबसे पहले दीमक की समस्या के खेतों में होती है, उसके लिए हमने बीज उपचार कैसे करना है। बिजाई से एक दिन पहले 150 ml क्लोरोपेरिफोस 20 EC में कुल आपका 5 लीटर का घोल बनाकर पक्के फर्श पे 100 किलोग्राम बीज को, हम गेहूं के बीज को उपचार कर सकते हैं। मतलब कि कहने का ये है कि आपने 5 लीटर का घोल बनाना है, जिसमें से 150 ml आपका दवाई रहेगी क्लोरोपेरिफोस EC, और बाकी पानी को आपने मिला के कणक को, जो अपने गेहूं है उसको फर्श पे बिछा के या प्लास्टिक के पॉलिथीन में बिछा के उसको मिला लेना है। 5 लीटर घोल उसके ऊपर घेर के उपचार आप कर सकते हो। इसी प्रकार से हमारी दूसरी समस्या रहती है जो बालियों में या पत्तियों का जो कंडुआ रोग होता है, उसके लिए हमारे पास वीटावैक्स या बेविस्टिन के नाम से हमारे पास मिलता है निसाइड। उसमें हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या रैक्सिल 2DS 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से हम इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे हम 100 किलो की बात करें तो जो बेविस्टिन और वीटावैक्स है वो हमारा 2 ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम 100 किलो बीज का, और रैक्सिल 100 ग्राम 100 किलो बीज की आपकी लगेगी। इसी प्रकार से एक बीमारी हमारी आती है करनाल बंट, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं आने से पहले। आने के बाद भी इसका भी इलाज नहीं है, तो इसके लिए एक थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से हम बीज उपचार कर सकते हैं। मतलब 100 किलो हमारे पास गेहूं है तो उसमें हमने 200 ग्राम थायरम की जरूरत पड़ेगी बीज उपचार के लिए। तो ये तो हमारी जो समस्या थी, जो आने वाली बीमारियां हैं, जो आने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ बीज उपचार ही इलाज है। तो हम इस प्रकार से इनका उपचार कर सकते हैं। किसान भाई, इसकी बात आती है हमारे पास जो मंडूसी की समस्या रहती है, कण की गुल्ली डंडा की समस्या है। कई एरिया तो ऐसे हैं जहाँ गुल्ली डंडा या मंडूसी इतनी भयंकर रूप ले चुके हैं, वहाँ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं अलग अलग प्रैक्टिस बनाई हुई हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से घास हमारे इस सीज़न में होते हैं जो गेहूँ के अंदर। मंडूसी, कणकी जिसको हम गुल्ली डंडा बोलते हैं, ओवा घास, पित पापड़ा, कंडेली, जंगली पालक, जंगली जई, बाथू, कंडाई, हिरणखुरी आदि मुख्य तौर पर ये घास हैं। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है चौड़ी पत्ती वाले और दूसरे हैं संकरी पत्ती वाले। तो चौड़ी पत्ती वाले की पहले की बात करते हैं हम। हमारा इसमें बाथू, जंगली पालक, मोथा, हिरणखुरी, कृष्णनील, पित पापड़ा, चटरी मटरी, मालवा, प्याजी और कंडाई। तो हमारे ये इस प्रकार के चौड़ी पत्ते वाले घास हैं। अगर आप शाक नस्कों के द्वारा इनको आपने कंट्रोल करना है तो इसमें हम 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि 2,4-D हमें 2 तरह से मिलती है। एक हमें साल्ट के पाउडर के रूप में मिलती है, जिसको हम सोडियम साल्ट 80% होता है, उसको हमने 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमने 1 एकड़ में डालना है। इसी प्रकार से 2,4-D एस्टर जो 34.6% में होता है, उसको हमारा लिक्विड में है, वो हमने 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालना है। या आप इसमें 2,4-D नहीं डालना चाहते तो हमारा दूसरा एक साल्ट है मेट सल्फ्यूरॉन, जो एलग्रिप या एली के नाम से हमको मिलता है मार्केट में। तो उसमें 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 250 लीटर पानी का स्प्रे डाल के उसमें स्प्रे कर सकते हो। ये है हमारी चौड़ी पत्ती वाले घास के लिए। यदि आपके खेतों में सिर्फ मालवा, जंगली पालक, हिरणखुरी या अन्य चौड़ी वाले पत्ते घास हैं। किसान साथियों, मैंने बताया कि हमने घास की पहचान करनी है अपने खेतों में किस प्रकार का घास है।
तो अगर आपके खेतों में मैंने जो बताया है मालवा, जंगली पालक, हिरणखुरी या अन्य चौड़ी पत्ती वाले घास हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है कार्फेंट्राजोन इथाइल 40 DF, जो हमारा ट्रेड नेम मिलता है एफिनिटी के नाम से मिलता है। उसकी हमने 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई डालनी है इसकी, या सभी प्रकार के अपने चौड़ी पत्ती की घास हो उसके लिए मेटसल्फोरोन 10% प्लस कार्फेंट्राजोन 40% का एक मिश्रण आता है हमारे पास मार्केट में, वो हमारा लैंडफिंडा के नाम से आता है। वो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जब प्लस 0.2% एक सहायक पदार्थ उसके साथ आता है तो 200 से 250 लीटर पानी में मिला के हमने स्प्रे इसका करना है। किसान साथियों एक ध्यान रखना है कि जो बोनी किस्में हैं उसके अंदर हमने जो स्प्रे करना है 30 से 35 दिन बाद करना है। जो भी मैं स्प्रे बता रहा हूँ सबका आपने 30 से 35 दिन बाद स्प्रे करना है, और जो देसी किस्में हैं हमारे पास उसमें 40 से 45 दिन बाद स्प्रे करना है। एक और किसान साथियों ध्यान रखना आपने, जहाँ भी आप 2,4-D का प्रयोग कर रहे हो वहाँ पे आपने एक हमारी वैरायटी है WH-283, गेहूँ की वैरायटी है WH-283, तथा गेहूं के साथ अगर हमने चना, सरसों आदि फसल ली है तो उसमें 2,4-D का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। किसान भाइयों अगर आपके खेत में मडुस्सी, कणकी का मतलब आप समझे गुल्ली डंडा या जंगली जई आपके खेत में, तो हमने कौन कौन से स्प्रे आपने करने हैं। हम बात करते हैं आइसोप्रोटोन की। आइसोप्रोटोन काफ़ी सालों से किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी आइसोप्रोटोन की रोग प्रतिरोधकता कहीं कमी हुई है। तो जहाँ पे आइसोप्रोटोन काम कर रहा है उन एरियो में काम कर रहा है जहाँ पे गेहूँ और धान का बेल्ट नहीं है, अन्य फसलें बीच में लेते हैं, वहाँ पे आइसोप्रोटोन आज भी काम कर रहा है। तो 2 प्रकार के हमारे आइसोप्रोटोन हमारे पास उसमें है। आइसोप्रोटोन 50% गुलशन पाउडर, हमारा पाउडर के फॉर्म में 50% में, वो हमारे टोल्कन, टारस, ग्रेमिनॉल, नोसिलोन, रक्षक, हेक्सामार, इफ्को, आइसोप्रोटोन, एलिग्रान, मिलगॉन, इनके नाम से मार्केट में हमें मिल जाएंगे। तो इसकी हमारी जो डोज है 50% वाले की 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 30 से 35 दिन बाद, बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 250 लीटर पानी में आपका स्प्रे करना है। उसके बाद हमारा आइसोप्रोटोन आता है 75% WP, ग्लूसिन पाउडर है ये भी हमारे मार्केट में नाम से आता है एरिलोन, डेलरान, हिपोटुरान, नोसिलोन, एग्रोन और रक्षक। तो इसकी जो हमारे 75% में आइसोप्रोटोन है उसकी डोज है हमारी 500 ग्राम प्रति एकड़। ये भी हमारा 30 से 35 दिन बाद और 250 लीटर पानी में अपने स्प्रे करना है। किसान भाइयों जहाँ कणकी, गुल्ली डंडा में आइसोप्रोटोन में प्रतिरोधकता नहीं आई है, मतलब कि जहाँ पे अब गुल्ली डंडा है वहाँ पे आइसोप्रोटोन काम कर रहा है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण ट्रेड नेम है आइसोप्रोटोन 75% में आता है DE नोसिल के नाम से। तो उसका आप बड़ा इफेक्टिव है, उसका आप स्प्रे कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं किसान साथियों, अगर बिजाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह या बाद में हो तो आइसोप्रोटोन 200 ग्राम प्रति एकड़ सिंचाई के तुरंत पहले आपने करना है और बाद में आपने सिंचाई करनी है। इससे जंगली जई, कणकी व बथुआ का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं धान और गेहूं के फसल चक्र में। वहाँ पे किसान साथी 10 से 15 सालों से लगातार आइसोप्रोटोन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं वहाँ पे आइसोप्रोटोन के विरुद्ध प्रतिरोधकता आ गई है। मतलब कि प्रतिरोधक का मतलब है कि वो दवाई अगर हम स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे काम नहीं करे। जिस प्रकार से हम लगातार टोपी का इस्तेमाल करें तो टोपी भी कई एरियो में लगातार इस्तेमाल करने से उसकी प्रतिरोधकता आ गई है, वहाँ पे टोपिक नहीं काम कर रही है, या एक लगातार आप एक ही दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने किसान भाइयों हमें रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने जो भी एक साल आपने दवाई का इस्तेमाल किया है दूसरी साल आपने बदल के करने की सिफारिश यूनिवर्सिटी करती है। तो उसमें मैं 4-5 साल्ट बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से अगर एक साल्ट आपने पिछली साल किया तो दूसरी साल आपने दूसरा पलट के साल्ट करना है। तो बात करते हैं जहाँ पे आइसोप्रोटोन के विरुद्ध प्रतिरोधकता आ गई है, मतलब जहाँ आइसोप्रोटोन काम नहीं करता है, गेहूं धान का जहाँ फसल चक्र है और फसल बीच में नहीं जाती है, वहाँ पे आइसोप्रोटोन की जगह आप दूसरे केमिकल जैसे क्लोडिनोफोप 15% WP, जिसको हम मार्केट में टोपिक, मुल्ला, रक्षक प्लस, जय विजय, टोपल के नाम से मार्केट से लेके आते हैं, ये हमारा क्लोडिनोफोप, इसकी हम 160 ग्राम प्रति एकड़ की डोज से खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी हमने 30 से 35 दिन बाद ही स्प्रे करना है। या आप टॉपिक नहीं लेना तो टॉपिक आप पिछले साल आपने स्प्रे किया था, अब उसके जगह सल्फोसल्फुरोन
75% WP पाउडर फॉर्म में आता है। ये हमारे पास लीडर सफल 75 SF10 के नाम से आता है। इसकी जो डोज रहेगी 13 ग्राम प्रति एकड़ प्लस 500 ml जो उसका चिपचिपा पदार्थ है, सहायक पदार्थ, उसके साथ मिला के आपने 30 से 35 दिन आपने स्प्रे करना है 200 से 250 लीटर पानी के साथ। अगर आपने टॉपिक भी पिछले साल की थी या सल्फोरोन 2 लीटर का साल्ट है वो भी आपने किया था। इसके बाद हमारा एक और साल्ट आता है फिनोक्साप्रोप, जो हमारा फिनोक्साप्रोप 10% EC में, वो हमारा ट्रेड नेम में आता है प्यूमा सुपर, जिसकी डोज होती है 480 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी प्रकार से हमारा एक फिनोक्साप्रोप P इथाइल आता है जो प्यूमा पावर के नाम से आता है। उसकी डोज के साथियों आपने 400 ग्राम प्रति 200 ग्राम इसका सहायक पदार्थ उसके साथ स्प्रे करना है। अगर आप प्यूमा सुपर है या प्यूमा पावर है पिछले साल स्प्रे करते हो, उससे अल्टरनेट आप करना चाहते हैं तो उसमें आता है पिनोक्सोडैन, जो हमारा पिनोक्सोडैन 5% EC में आता है। ये हमारा जो ट्रेड नेम मिलता है मार्केट में एक्सेल के नाम से मिलता है। इसकी हमने 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे इसका करना है। तो हमारी जो कणकी के प्रति प्रतिरोधकता आ गई है, जहाँ पे आपके गुल्ली डंडा है, गुल्ली डंडा आपका नहीं मर रहा है। अगर आप गुल्ली डंडा भी मारना चाहते हो और आपके दोनों प्रकार के जो आपके खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी और संकरी पत्ती वाले, उसके लिए आपने जैसे मैंने बताया पीछे एक्सिल आता है 400 ml, या आप टॉपिक कर सकते हो जो मुल्ला पॉइंट जय विजय जो मैंने 160 ग्राम की डोज बताई है, या आप प्यूमा सुपर या प्यूमा पावर, जो प्यूमा सुपर की डोज 480 ml और प्यूमा पावर की 400 ग्राम की डोज आपने 30 से 35 दिन बाद इसका आप स्प्रे कर सकते हो। उसके एक सप्ताह बाद 2,4-D या एलग्रिप या एफिनिटी या लेफेंडा या एलिएक्सप्रेस, इनमें से कोई सा भी स्प्रे आप कर सकते हो, घास का नियंत्रण कर सकते हो। तो अब हमारी दूसरे प्रैक्टिस की बात करें तो जहाँ पे आपके मिले जुले खरपतवार हैं, अगर आपका इन दवाइयों के आपने पिछले साल इस्तेमाल कर लिया है, अभी आप दूसरी दवाई करना चाहते हो तो इनके जो मिले जुले खरपतवार हैं, बल्कि संकरी वाले भी और चौड़ी पत्ती वाले भी, उसके लिए आपने हमारे पास एक साल्ट आता है, कम्बिनेशन आता है टोटल के नाम से सल्फोसुल्फोन, जिसके अंदर सल्फोसुल्फोन है वो लीडर वाला साल्ट है, या मेटासल्फिरोन वो हमारा एलग्रिप का साल्ट है। तो लीडर और एलग्रिप के साल्ट को मिला के हमारा टोटल एक ट्रेड नेम आया हुआ है टोटल के नाम से 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने उसका इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, अगर आपने पिछले साल टोटल का इस्तेमाल किया तो उससे आप उसके जगह आप मीजोसल्फोन प्लस आयोडोसल्फोन, इसके लिए आप सहायक पदार्थों साथ में तैयार मिक्सचर मिलता है, उसमें ये हमारा ट्रेड नेम आता है एटलांटिस के नाम से। एटलांटिस का आप मतलब कि आप जो टोटल की जगह एटलांटिस का इस्तेमाल कर सकते हो। एटलांटिस की डोज हमारी 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, अगर आपने टोटल का भी इस्तेमाल किया हुआ अपने खेत में या एटलांटिस का भी इस्तेमाल किया तो उसकी जगह आप क्लोडिनोफोप, हमारा जो साल्ट है क्लोडिनोफोप टॉपिक में जो साल्ट है टॉपिक ट्रेड में है, इसी प्रकार से मेटसल्फोन एलग्रिप का वाला साल्ट है, तो इसको मिला के एक ट्रेड नेम हमारे पास है, रेडमिक्स भी साथ में उसके अंदर, तो वो हमारे पास एक ट्रेड नेम आता है वेस्टा के नाम से, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाई, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपके खेत में मिले जुले खरपतवार हैं और वहाँ पे आइसोप्रोडोन काम नहीं कर रहा, वहाँ पे आप या तो टोटल का इस्तेमाल करें, या आप एटलांटिस का इस्तेमाल करें, या आप वेस्टा का इस्तेमाल करें। तीनों का इस्तेमाल ना करें, एक दवाई का किसी का इस्तेमाल करें जिसको पिछले साल आपने इस्तेमाल नहीं किया था। आपने किसान भाई एक और ध्यान रखना है कि जिन खेतों में गेहूं के बाद आपने ज्वार मक्की की फसल लेनी है तो उन खेतों में लीडर टोटल एटलांटिस का छिड़काव नहीं करना है। ठीक है, इसमें सारे लीडर वाले साल्ट हैं टोटल में भी और एटलांटिस में भी हैं। अगर इन सब ऊपर दवाइयों से आपके खरपतवार नहीं खत्म हो रहे हैं तो उसमें एक और मिले जुले कम्बिनेशन हमारे पास है, वो हमारा एक्कोर्ड प्लस के नाम से 22% EC, जिसके अंदर हमारे पास साल्ट है फिनोक्सोप्रोप 8%। फिनोक्सोप्रोप जो साल्ट हमारा प्यूमा सुपर में जो साल्ट होता है, फिनोक्सोप्रोप 8% प्लस में मेट्रीब्यूजन 14%, रेडीमिक्स इसके अंदर है मेट्रीब्यूजन। इसकी डोज हमारी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 30 से 35 दिन आपने स्प्रे करना है किसान साथियों। लेकिन आपने जो मैंने कोड प्लस दवाई बताई है खरपतवार से बताया है, आपने ध्यान रखना कि अगर आपके खेत में आपने गेहूं की किस्में PBW 550
WH 542, WH 283, इनमें से कोई भी वैरायटी लगाई हो तो इसमें आपने एकॉर्ड प्लस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके खेतों में गुल्ली डंडा सबसे ज़्यादा समस्या है आपके पास, बल्कि मंडूसी की समस्या नहीं है, गुल्ली डंडा की जो हमारी कणकी है उसकी ज़्यादा समस्या है, इसके लिए आपने बिजाई के तुरंत बाद, बीज उगने से पहले भी स्प्रे करना है और उगने के बाद भी, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारे पास किसान साथी पहले भी कुछ जो हमारा पेंडिमेथलिन है उसका स्प्रे करते हैं, जो गेहूं की बिजाई से तुरंत बाद, मतलब कि उगने से पहले उसको बिजाई हमने करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिकमेंडेशन आई है। पहले हम किसान भाई करते थे पेंडिमेथलिन 200 लीटर, जो हमारा 2 लीटर 30 EC की रिकमेंडेशन है, जो 2 लीटर का स्प्रे हम करते थे किसान भाइयों। उसमें एक रिकमेंडेशन ये आई है कि उसके अंदर हमारा एक साल्ट है अवकीरा के नाम से आया है, पैरासासुल्फोन 85% WP, 60 ग्राम वो अवकीरा प्लस में 2 लीटर पेंडिमेथलिन 30 EC का इस्तेमाल आपने करना है। किसान भाइयों एक ध्यान आपने रखना है कि जब भी इसका स्प्रे करो उसके खेत में नमी होना जरूरी है। कई किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे खेत में हमने बिजाई तो कर ली, फिर सूखने के बाद उसमें नमी तो है ही नहीं, तो नमी के बिना ये काम नहीं करेगा आपका। तो नमी के लिए आपने अगर ऊपरी वाले परत आपकी सूख गई है उसके लिए आपने पानी की मात्रा बढ़ानी है। जहाँ पे आप 200 लीटर इस्तेमाल करते हो वहाँ 250 लीटर या 300 लीटर का इस्तेमाल आप करिए, ताकि नमी बढ़ने से ऊपर वाली परत में जो घास का जमा 15 से 20 दिन का रोकता है फ्लैश, पहला फ्लैश को रोकता है पेंडिमेथलिन, तो उसमें आप कामयाब हो सकें। उसके बाद जब भी आपने दूसरा स्प्रे करोगे, 2 से 4 पत्ते का जब घास आपका होता है 30 से 35 दिन का जो टाइम तय है उसके अंदर ही आपने स्प्रे करना है। अगर किसान साथी सोचते हैं कि दूसरा पानी लगाने के बाद घास उगेगा तब उसका हम कंट्रोल कर लेंगे, तभी करना वो मुश्किल है। तो हमारे पेंडिमेथलिन के स्प्रे के बाद उसके बाद जो हम 30 दिन पर रिकमेंडेशन देते हैं उसमें आप एक्सिल 5% EC जो मैंने बताया है 400 ml, क्लोडेनाफोप जो टॉपिक के नाम से आता है हमारा 160 ग्राम, सल्फोसल्फ्रोन 75% WP जो लीटर हमारा साल्ट है 13 ग्राम, टोटल 16 ग्राम, और एटलांटिस 160 ग्राम। हमने 30 से 35 दिन उसमें 200 लीटर पानी में उसका स्प्रे कर देना है। तो हम एक और बात मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, किसान साथियों, जैसे कि हम जानते हो ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो ज़्यादा नमी में अपनी फसल को भी नुकसान कर सकते हैं, गेहूं की फसल को, तो अपनी नमी प्रॉपर नमी में ही ये स्प्रे करने हैं। जैसे मैं बात करूं हमारे पास जो ज़्यादा नमी में किसान नुकसान कर सकते हैं, हमारे पास एटलांटिस है, एटलांटिस के नाम से यह सगुन 11-21 है, यह ACM 9, ये ऐसे खरपतवार नाशक हैं जो ज़्यादा नमी होने से अपनी फसल गेहूं की फसल को भी नुकसान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम इसलिए लाते हैं ताकि कम से कम खर्चे में किसान साथी अपनी जो किस प्रकार के खरपतवार नाशक हैं या अपनी कम से कम पैदावार लागत में अच्छी पैदावार ले सकें। किसान भाई इस अगर आपको वीडियो पसंद आता तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हो, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो रहेगा हमारा जो हमारी खरपतवार हैं, कौन कौन से खरपतवार हैं हमें पहचान उनकी करनी पड़ेगी, फिर उसी हिसाब से हमने वो खरपतवार नाशक उसमें डालना पड़ेगा, ताकि अगर हमारे खेत में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं तो हम चौड़ी पत्ते वाले का ही स्प्रे करें, अगर संकरी पत्ते वाले तो संकरी पत्ते का, अगर हमारे खेत में गुल्ली डंडा ज़्यादा है तो गुल्ली डंडा का ही स्प्रे करें जो उसको मारने वाले खरपतवार हैं। अगर हमारे पास मंडूसी वाली समस्या है तो मंडूसी का स्प्रे करके हम आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं।